नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक नया कंटेंट, रोज ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा जो आपके सब्जेक्ट की आधारशिला तय करेगा। ऐसा कंटेंट मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। तो अगर आप कंटेंट देखेंगे तो जो आज का हमारा जो कंटेंट है, विषय है या सब्जेक्ट, आप कुछ भी कह लो, वो है GDP, GNP, NDP, NNP। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि GDP क्या है, या GNP क्या है, या NDP क्या है, या NNP क्या है। तो आज हम इसको बारी बारी से समझेंगे कि GDP होती क्या है या NNP होता क्या है। सबसे पहले GDP क्या फुल फॉर्म देखो। जो GDP की फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक आप अगर मित्रों देखेंगे GDP की फुल फॉर्म, तो GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे कि ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में हम ग्रॉस को, टोटल को क्या पढ़ते हैं, ग्रॉस पढ़ते हैं। डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक होता है जो हमारे घर के अंदर जो हमारा पूरा देश है, ये भी हमारा एक घर है, तो इसके अंदर हम उत्पादित जितनी भी चीजें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक, घरेलू। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, उत्पादन, यानी सकल घरेलू उत्पादन। हमारे देश के अंदर जो उत्पादित होता है उसका जो कुल उत्पादन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, GDP बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो सर ने हमारे को GDP करवा दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी, लेकिन इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या होती है। अब आप GDP के लिए देखेंगे तो GDP की जो परिभाषा है, मैं दो तीन चीजें लिखूंगा। राजनीतिक सीमा, 1 ईयर, सेवा व वस्तु व अंतिम मूल्य। अब GDP की हमने अभी तो फुल फॉर्म की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर हम देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है जो तय करती है कि GDP क्या होती है, राजनीतिक। अब आप GDP की अगर परिभाषा देख रहे हैं तो GDP की जो परिभाषा है, राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में सेवा एवं वस्तु का उत्पादन का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा, GDP। राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में सेवा व वस्तु का जो उत्पादन होता है उसके अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, GDP। क्या कहते हैं, GDP। अब एक एक चीज समझते हैं इसको हम। राजनीतिक सीमा क्या होगी, अगर आप भारत का मैप देख रहे हैं तो भारत के मैप में क्या देखेंगे आप, ये तो हमारी भाई भौगोलिक सीमा है, जियोग्राफिकली सीमा है हमारी। ये राजनीतिक सीमा कैसे हो सकती है, तो कैसा देश के अंदर उत्पादन होगा। तो आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। यह है टाटा की कंपनी का एक एयर इंडिया का एक जहाज चलता है, वो आपको दिल्ली से कहां लेकर जा रहा है, इंग्लैंड लेकर जा रहा है। वो आपको दिल्ली से इंग्लैंड लेकर जा रहा है। अब भारत का वो क्या है, भारत की वो भौगोलिक सीमा तो है नहीं, लेकिन भारत की कैसी सीमा है, वो भारत की है राजनीतिक सीमा। तो जो वो एयर इंडिया जो पैसा कमाएगा एक साल के अंदर, वो भारत की काय में शामिल होगा, वो भारत की GDP में शामिल होगा। किसमें, एक साल के अंदर जो वो कमा रहा है, जिस टाटा कंपनी है या टाटा का जो एयर इंडिया का जहाज है, वो जो कमाई करता है एक साल के अंदर, वो भारत की GDP में आएगा। भारत की क्या सीमा है, वो भौगोलिक सीमा नहीं है, वो ध्यान रखना है। भारत की क्या है, इंग्लैंड, भौगोलिक सीमा नहीं है लेकिन राजनीतिक सीमा है। इसलिए राजनीतिक सीमा के अंदर जो हम एक साल के अंदर उत्पादन करते हैं वो भारत की GDP में शामिल होता है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आप देखेंगे सेवा और वस्तु। अब आप बोलोगे कि सेवा और वस्तु में क्या अंतर होता है। आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, उस होटल में आपको खाना मिला और उस खाने के बदले आपने क्या किया, उस वस्तु, खाना एक वस्तु हुआ ना, वस्तु के बदले आपको, आपने क्या दिया, जो खाना था वो आपकी क्या वस्तु है, आपने उसके बदले उसको खाने का पैसा दिया। लेकिन जो वेटर था, वेटर आपके लिए वो खाना लेकर आया और उसके बदले आपने क्या क्या सेवा की, यानी उसको आपने टिप के तौर पे कुछ पैसा दिया, वो क्या कहलाता है, सेवा। जैसे एक उदाहरण आप ये भी समझ सकते हैं, मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं।
आपको मैं दे तो कुछ नहीं रहा, लेकिन आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आपने कुछ लिया है, तो वो भी क्या है, वो भी एक सेवा है। वैसे ही इन सब चीजों का राजनीतिक सीमा के अंदर जो एक साल के अंदर हम उत्पादित जो भी चीजें करते हैं उसका अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। अब आप बोलोगे अंतिम मूल्य, सोच रहे होगे कि ये अंतिम मूल्य क्या होता है। मान लो आप समोसा खाने के लिए किसी होटल में जाते हैं, ये हमारा समोसा है। अब समोसे को बनने के लिए तेल का भी प्रयोग हुआ, मैदे का भी प्रयोग हुआ, या इसमें आलू भी लगे, तो ये सारी चीजों को मिलाकर इसका क्या हुआ, ये समोसा बना। आपने समोसा खा लिया, उसके बाद आप जब पैसे लेने आए, आपसे दुकानदार ने ये नहीं पूछा, बोला कि जी आप मैदे के 2 रुपए दो, या आलू के 5 रुपए दो, या तेल के 3 रुपए दो। आप पैसा नहीं कहा, उसने मांगे आपसे 15 रुपए। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु की जीडीपी क्या है, राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल के अंदर सेवा एवं वस्तु का जो उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य, तो यहाँ पे जो समोसे का अंतिम मूल्य था 15 रुपए, वो आपसे लिया, तो अंतिम मूल्य का अर्थ यही हुआ। अब आपने ये सोचा होगा कि सर ने हमारे को जीडीपी की फुल फॉर्म बता दी, जीडीपी की परिभाषा बता दी, अब मैं आपको जीडीपी क्या होती है मैं आपको ये समझाता हूं। जीडीपी की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, GR, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब मैंने उसके बाद परिभाषा बताई कि एक साल के अंदर जो आप भारत में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी कैसे, आप मैंने टाटा का उदाहरण दिया, टाटा से ही समझ लो। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने भारत में जो उत्पादन किया वो 100 रुपए का किया, और एक विदेशी कंपनी है उसका नाम है एलजी कंपनी, उसने कितना कमाया, उसने कमाया 50 रुपए। जीडीपी में मैंने बताया आपको राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में सेवा एवं वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। वैसे ही भारत में टाटा ने कितना कमाया, 100 रुपए कमाया। ये उदाहरण के तौर पे आप भारत समझ लो, देश के अंदर टाटा ने कितना 100 रुपए का उत्पादन किया, और एलजी कंपनी ने 50 रुपए का उत्पादन किया। और एक ये समझ लो आप, सुरेश नाम का व्यक्ति है, ये करता है आपका अमेरिका में जॉब। अमेरिका में सुरेश नाम का व्यक्ति जॉब करता है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये भी तो सुरेश भी तो भारतीय, इसका पैसा भारत की जीडीपी में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका पैसा कहाँ शामिल होगा, इसका पैसा होगा जीएनपी में, क्योंकि ये भारत में उत्पादित नहीं कर रहा है इन पैसों को, ये कहाँ कमा रहा है, अमेरिका में कमा रहा है। लेकिन जो टाटा की कंपनी है, एलजी की विदेशी कंपनी है ये एलजी, ये कहाँ कमा रहे हैं, भारत में कमा रहे हैं। तो इसका जो पैसा है, ये भारत की जो जीडीपी होगी, वो भारत की जीडीपी कितनी होगी, 150 रुपए होगी। भारत में जो उत्पादन एक वर्ष के अंदर हुआ है, और 150 रुपए का उत्पादन भारत के अंदर हुआ है। लेकिन सुरेश का पैसा हम गिनेंगे जीएनपी में, क्योंकि ये भारत का क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है, भारत का घरेलू पैसा नहीं है। अब आप बोलोगे कि जीएनपी क्या होता है। अब आप जीएनपी देखेंगे, और इधर है जीडीपी। अब जीडीपी मैंने तो बता दिया आपको, जो देश के अंदर उत्पादन हमने किया है उसका क्या है, उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो कितना है, 150 रुपए है। अब आप बोलेंगे एलजी कंपनी विदेशी तो चल जाएगी, बिल्कुल, लेकिन एलजी कंपनी भारत में क्या दे रही है, रोजगार दे रही है, आपको बेरोजगारी कम हो रही है, सरकार को, भारत सरकार को टैक्स मिल रहा है। और इससे क्या होता है कि जब भारत में अच्छा उत्पादन होता है, भारत में की जीडीपी अच्छी रहती है। जैसे मोदी जी ने भी, आपने कहा है कि मोदी जी ने 5 ट्रिलियन जीडीपी करने का जो एक दिया है कि हम 5 ट्रिलियन तक अपनी जीडीपी पहुंचाएंगे। इससे क्या साबित होता है, इससे विदेशों में यह साबित होता है कि भारत में उत्पादन अच्छा हो रहा है, भारत में निवेश, जो निवेशक होते हैं वो निवेश करने के लिए उत्सुक होते हैं कि भारत में हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में अच्छा उत्पादन हो रहा है, भारत की जीडीपी अच्छी हो रही है, तो इसलिए निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए उत्सुक होते हैं। अब ये तो हो गया हमारा 150 रुपए, 100 प्लस 50, 150 रुपए हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया। लेकिन अगर हम जीएनपी पे जाएंगे, अब ये क्या है, एलजी वाला तो अपना पैसा लेकर जाएगा, ये कहाँ लेकर जाएगा, विदेश लेकर जाएगा जहाँ ये कंपनी है, लेकिन भारत को रोजगार देगा, बेरोजगारी कम करेगा, टैक्स देगा भारत सरकार को। अब हमने क्या निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, कि भारत का नेशनल प्रोडक्ट है कि हमारे काम का क्या प्रोडक्ट है,
उसमें आप देखेंगे टाटा का हम निकालेंगे 100 रुपए। अब टाटा ने जो कमाया था ये तो भारत का क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है, कितना है 100 रुपए। अब सुरेश है, सुरेश कमा तो इसको अमेरिका में रहा है, लेकिन भेजेगा ये भारत, तो ये भी भारत का क्या पैसा होगा, ये भी भारत का नेशनल प्रोडक्ट होगा, सुरेश वाला 10 रुपए। अब आप देखेंगे कि जो हमारा नेशनल प्रॉफिट होगा या नेशनल प्रोडक्ट हमारा होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 110 रुपए। 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 रुपए। और हमारा जीडीपी कितना था, जीडीपी हमारा था 150 रुपए। अब आप बोलोगे कि जीडीपी ज्यादा क्यों और जीएनपी कम है, क्योंकि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर एक साल के अंदर उत्पादित कितना हुआ, और जीएनपी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा काम का कितना है या हमारा नेशनल प्रोडक्ट कितना है। तो जीडीपी कितनी हुई 150 और जीएनपी कितनी हुई 110। तो हमेशा आपने एक चीज याद रखना कि जो जीडीपी होगी वो जीएनपी से अधिक होगी, वो हमेशा ऊपर ही होगी। अब एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, आपने सुना होगा क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है कि उसमें जीडीपी और जीएनपी एक बराबर रहते हैं, ना उसमें आयात होता ना निर्यात होता। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जीडीपी और जीएनपी बराबर रहती है। या एक और कारण भी कि इसको हम जीडीपी और जीएनपी एक बराबर हो, जितना एलजी कंपनी भारत में कमा रही है अगर उतना ही पैसा सुरेश भी विदेश में कमाए तब भी क्या होगा, हमारी जीडीपी और जीएनपी बराबर रहेगी। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये मैंने आपको समझाया था। जीडीपी मैंने आपको समझा दिया, जीएनपी मैंने आपको समझा दिया, अब बचा एनडीपी, एनएनपी। अब आपने क्या करना है, जीडीपी, जीएनपी, अब ये शुरू का जी हटा लेना और इसमें क्या करना है, एनडीपी, जीडीपी के नीचे एनडीपी, और जो है जीएनपी देख रहे हैं आप इसके नीचे लगाना आपने एनएनपी। ठीक है, यहां तक आपको सारा समझ आ गया। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं एनडीपी और एनएनपी। अब आप एनडीपी देखेंगे, एनडीपी क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे हम जीडीपी में तो हमने सारा काउंट किया कि 100 रुपया टाटा ने उत्पादित किया, एलजी ने 50 रुपये उत्पादित। एनडीपी मैंने आपको एनडीपी की फुल फॉर्म बताई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे एनडीपी, तो एनडीपी कैसे निकाली जाती है, जीडीपी हमने देख ली, जीडीपी कितनी है 150 रुपए हमारी, क्या है जीडीपी हमारी 150 रुपए है। अब इसमें हो सकता है कि अगर हमारे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है हमारे को जीडीपी से, तो कैसे निकालेंगे हम, ये टाटा वाला 100 रुपए, एलजी वाला 50 रुपए, ये क्या हुई हमारी जीडीपी 150 रुपए। लेकिन इसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास, जिसको मूल्य ह्रास बोलते हैं, मूल्य ह्रास 10 रुपए का क्या होता है, इसमें मूल्य ह्रास होता है। किस में होता है, 150 रुपए की जो हमारा उत्पादन है हमारा 150 रुपए का, इसमें क्या होता है 10 रुपए का हमारा क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है, कितना 10 रुपए। अब आप देखेंगे तो हमारा मूल्य ह्रास 10 रुपए हुआ, किस में से, हमारी जीडीपी में से हुआ। तो अब हमने निकालना क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने निकालना है, तो कितना निकालेंगे, ये हुआ 150 रुपए हमारा क्या हुआ जीडीपी, माइनस क्या करना हमने 10 रुपए जो मूल्य ह्रास हुआ है, 10 रुपए मूल्य ह्रास बराबर है 140 रुपए क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कितना निकला 140 रुपए। मैंने आपको समझाया कि जीडीपी हमारी जो थी वो 150 रुपए थी, मूल्य ह्रास क्या हुआ, मूल्य ह्रास को 10 रुपए। मूल्य ह्रास को आप ऐसे समझो, आपने बल्ब बनाए, बल्ब में से 2 बल्ब मान लो टूट गए, उसमें से 2 बल्ब टूट गए तो कितना रुपए का नुकसान हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ। ये समझ लो आप कि उस मूल्य ह्रास में क्या हुआ कि 2 बल्ब आपके टूट गए, बल्ब वाली कोई कंपनी है, उसके 2 बल्ब टूट गए तो उसमें 10 रुपए का नुकसान होता है। लेकिन हमारी जीडीपी कितनी थी 150 रुपए। लेकिन जब मूल्य ह्रास हुआ तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने निकालना है। तो जब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास बराबर है एनडीपी, जिसको क्या बोलेंगे, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपने सोचा कि जीडीपी में से सर ने एनडीपी तो निकाल दिया,
लेकिन जो जीएनपी है, जीएनपी से एनएनपी कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको ये समझाता हूं। ये आपने ध्यान देना, देखेंगे कि यहाँ कितना था, टाटा ने कितना कमाया था जीएनपी में 100 रुपए। ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, टाटा ने कमाया यहाँ पे 100 रुपए। सुरेश वाला जो व्यक्ति है जो हमारा विदेशों में कमा रहा है, उसने भेजे 10 रुपए, तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कितना हुआ, नेशनल प्रोडक्ट हमारा 110 रुपए हुआ। लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जब मूल्य ह्रास हुआ हमारी जीडीपी में, जब हम एनडीपी निकाले थे, जब मूल्य ह्रास हुआ हमारा तो 10 रुपए हुआ। अब जो ये जो सुरेश वाले 10 रुपए, इसमें तो कोई मूल्य ह्रास नहीं हुआ क्योंकि उसने तो सिर्फ पैसा भेजा। लेकिन यह उत्पादन में कुछ चीजें टूट गई, जैसे मैंने आपको बल्ब बताया, बल्ब आपका टूट गया, उसमें से 10 रुपए का नुकसान हुआ। हो सकता है ऐसा हुआ होगा मूल्य ह्रास में कि 8 रुपए टाटा वाली कंपनी और एलजी का जो कंपनी ने 50 रुपए 2 रुपए का नुकसान किया होगा, कुल कितना हुआ 10 रुपए का नुकसान। ये तो हमने एनडीपी निकाल दी। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारा जो एलजी है, ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारा नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा, नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ये तो लेकर जाएगा। तो इस 2 रुपए का जो नुकसान हुआ, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है, ये तो ले गया अपना पैसा, इससे भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनडीपी के लिए फर्क पड़ता था, इसलिए हमने एनडीपी में इसको काउंट किया। लेकिन टाटा वाला कंपनी का जो 8 रुपए का नुकसान हुआ, इससे हमारे को क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो एनएनपी है, इसको कैसे निकालेंगे। अब एनएनपी में जो 100 रुपए था, 100 रुपए का टाटा का था, इसमें माइनस आप 8 कर दो, 8 कर दो। 8 क्यों कर दो, क्योंकि जो जब हम एनडीपी निकाले थे, जो मूल्य ह्रास हुआ था वो 8 रुपए का टाटा में भी हुआ था। इसीलिए जो ये टाटा वाला यहाँ पे हमने 100 रुपए नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ा है, इसमें 8 रुपए के तो 2 बल्ब टूट गए हैं, तो मूल्य ह्रास कितना हुआ हमारा 8 रुपए हुआ है। तो 100 माइनस 8 हम कर देंगे तो एनएनपी कैसा होगा हमारा, सॉरी 100 माइनस 8 बराबर है 92 रुपए। तो हमारे यहाँ से, लेकिन ये सुरेश वाले पैसे भी हमने इसमें जोड़ने हैं, क्यों, क्योंकि सुरेश वाले पैसे में कोई मूल्य ह्रास नहीं हुआ। तो 92 प्लस 10 हम जब एनएनपी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देखो 100 रुपए में से 8 रुपए हमने इसलिए घटाने हैं टाटा वाले से क्योंकि 8 रुपए का मूल्य ह्रास हुआ है। तो कितने बचते हैं 92 रुपए। 92 प्लस 10 हमने इसलिए करना है क्योंकि जो सुरेश वाला है इसमें कोई मूल्य ह्रास नहीं हुआ, सुरेश वाले में 10 रुपए में। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने 10 रुपए जोड़ देना है। तो आप देखेंगे तो हमारा जो ये अपना जीएनपी से एनएनपी जो हमने निकाला, तो ये कितना रहा 102 रुपए। ये बात आपको समझ आएगी। इतनी बात आप समझ लो, ये जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है, ये हमारा घरेलू उत्पादन है। राजनीतिक सीमा के अंदर जो हम एक साल में उत्पादन करते, चाहे विदेशी कंपनी कमा रही है चाहे भारतीय कंपनी कमा रही है, वो क्या है, ये हमारा क्या है, जीडीपी में शामिल होगा। तो जीडीपी कितनी हमारी 150 रुपए। उसके बाद क्या होता है कि हमने निकालना है जीएनपी, जीडीपी के बाद हमने निकालना है भारत का पैसा, नेट प्रॉफिट, नेशनल जो हमारा प्रोडक्ट है हमने वो निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, एलजी वाला तो अपना पैसा लेकर जाएगा। तो हमने सिर्फ 100 रुपए टाटा वाले जोड़े, जो उत्पादन जो भारत ने किया है। दूसरा सुरेश वाले जो विदेश में कमा रहा है सुरेश, उसका जो 10 रुपए है वो भी भारत की काय में आएगा, जीएनपी में आएगा। इतना हो गया। तो भारत की जीएनपी कितनी बड़ी 110। हमेशा जीएनपी से ज्यादा जीडीपी रहती है। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने आपको कराया एनडीपी। एनडीपी कैसे निकालेंगे जीडीपी में से, मान लो जो 10 रुपए का नुकसान होता है भारत की जीडीपी में, वो कैसे होता है कि मूल्य ह्रास होता है। मैंने वो भी आपको समझा दिया कि मूल्य ह्रास कैसे होता है। तो हमने एनडीपी कैसे निकाली, 150 माइनस 10 बराबर 140। तो कितना बचा हमारा एनडीपी 140 रुपए। फिर आप देखोगे जीएनपी से एनएनपी हमने निकाला, वो कैसे निकाला, 100 रुपए में से 8 रुपए का नुकसान हुआ हमारा, बचे 92 में प्लस हमने सुरेश वाले 10 रुपए जोड़े। वो इसलिए जोड़े क्योंकि वो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेशनल प्रोडक्ट है और उसमें कोई भी मूल्य ह्रास नहीं हुआ। तो हम देखेंगे 92 प्लस 10 बराबर 102। हमारा क्या निकलता है, एनएनपी निकल कर आता है। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसको हमने शुरुआत में भी बोला था, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये तो क्या था, हमारा जीडीपी को लेकर टॉपिक था। कल आपको इसी एक नए टॉपिक के साथ, मैं टॉपिक का नाम आपको बता देता हूँ, जीएसटी के साथ कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।